चलिए आइए देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कंपाउंडिंग का, है ना। इसके पहले हम आपको सिंपल इम्पल्स टरबाइन के बारे में डिस्कस किए और वहाँ पे हम आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि वहाँ जो रोटेशनल स्पीड होता है वेरी हाई होता है, जिसके कारण हमारा लॉसेस ज़्यादा होता है। तो टू मिनिमाइज द लॉसेस वी हैव टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड, क्लियर है ना। एंड टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड वी विल गो फॉर कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन, क्लियर है। तो रोटेशनल स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग एक तरह का मतलब मल्टी स्टेज भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंगल स्टेज में नहीं करके मोर देन वन स्टेजेज में जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से कि कंपाउंडिंग मीन्स मल्टी स्टेजेज, क्लियर है ना। एंड दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज रेटिव टरबाइन, है ना। फिर से साइंटिस्ट का नाम है और वो अपने नाम पे नाम दिया है रेटिव टरबाइन, क्लियर है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए थोड़ा सा। हम बताए थे यहाँ पे दो तरह से कंपाउंडिंग की हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रेशर कंपाउंडिंग एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, क्लियर है ना। देखिए प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या बोला जा रहा है, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन कंपाउंडिंग इज डन फॉर प्रेशर ऑफ स्टीम दैट इज टोटल प्रेशर ड्रॉप from boiler to condenser pressure drop is arranged in more than one stage, क्लियर है ना। बहुत सिंपल है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे सिंपल इंपल्स में कि जो टोटल प्रेशर ड्रॉप, देखिए टोटल प्रेशर ड्रॉप को बार बार बोलता है क्या, बॉयलर प्रेशर से लेकर के कहां तक, कंडेंसर प्रेशर तक। क्योंकि जहां पे इन करता है टरबाइन में वहां पे कौन सा कहां से निकलता है, बॉयलर से, और टरबाइन से जब निकलता है तो कहां जाता है, कंडेंसर में, क्लियर है ना। हम आपको बताए होंगे, आप देखे होंगे जब हम आपको बता रहे थे, है ना, रंकाइन टरबाइन जब हम आपको पढ़ाए थे, क्लियर है। वहां पे आप देखे होंगे सारा अरेंजमेंट कि पहले एक है ना कंप्रेसर होता है, फिर आपका बॉयलर होता है, फिर ठीक है ना आपका कंडेंसर होता है, फिर पंप होता है जो फिर से बॉयलर में क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो टोटल प्रेशर ड्रॉप होता है कहां से कहां तक, दैट इज बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, बॉयलर टू कंडेंसर प्रेशर ड्रॉप, है ना। और ये टोटल प्रेशर जो है वो स्टीम का ही प्रेशर है, इसीलिए इसको स्टीम प्रेशर भी बोल सकते हो, क्लियर है ना। तो ये टोटल जो स्टीम प्रेशर ड्रॉप होता है मतलब बॉयलर प्रेशर से, है ना, कंडेंसर प्रेशर तक का जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग अब सिंगल एक स्टेज में नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, अरेंज इन मोर देन वन स्टेजेज, है ना। एक स्टेज से ज्यादा में हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, क्लियर है ना। ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। प्रत्येक सेट क्या करता है, तो एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड को कंसिस्ट करता है, जो हम अभी आपको डायग्राम पे दिखाएंगे, क्लियर है ना। फिर बोल रहा है कि इसमें होता क्या है, तो इंथाल्पी ड्रॉप इज ईच स्टेज इज लेस, है ना। प्रत्येक स्टेज में जो इंथाल्पी ड्रॉप होता है वो क्या होता है, कम होता है, एंड विच डिक्रीज द रोटेशनल स्पीड, जो क्या करता है, रोटेशनल स्पीड को डिक्रीज करता है, क्लियर। ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो बोल रहा है इंथाल्पी ड्रॉप ये क्या है, बात समझ में आ रही है ना। तो समझिए पहले हम उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं, क्लियर। हम आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे थे तो एक टॉपिक पढ़ाते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, क्लियर है ना, जहाँ पे कि मास इन और आउट कर सकता है, सेम मास इन और सेम मास आउट, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ भी जो है मेरा टरबाइन जो होता है वो एक तरह का क्या है, स्टडी फ्लो डिवाइस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग उस इक्वेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस में एक इक्वेशन डिफाइन किए थे, याद कीजिएगा, दैट इज कहां से हम लोग बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, क्लियर है ना। तो वहां पे एक इक्वेशंस हम डिफाइन किए थे फ्रॉम कहां से, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। हम लोग क्या लिखते हैं, तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 प्लस हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 और प्लस
वर्क डन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, वर्क डन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। क्लियर है ना? देखिए समझिए स्टूडेंट्स, है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नोजल में ये आपका फ्लो करता है, जब नोजल से फ्लो करता है आपका, नोजल भी क्या है, एक तरह का आपका जो है वो स्टडी फ्लो डिवाइस है। क्लियर है ना? हम आपको बताए थे कि चूंकि वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है नोजल में, इसीलिए वर्क को हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। काइनेटिक नहीं, प्रेशर एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी, है ना, चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम होता है, चेंज इन प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से हमको क्या बच जाता है, क्योंकि मेरा अगर नोजल इंसुलेटेड जनरली हम लोग लेते हैं तो इंसुलेटेड नोजल के लिए हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इंसुलेटेड में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ से हमको रिलेशंस मिलता है कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे C1 और C2 क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, है ना, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है नोजल के इनलेट पे और नोजल के आउटलेट पे, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई नॉट 2। क्लियर है ना? आप देखो यहां से एक चीज हम और आपको बताए थे कि इफ C2 इज वेरी वेरी लार्ज देन C1, अगर C2 का वैल्यू C1 से बहुत ज्यादा है तो हम लोग C1 को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां से हमको इक्वेशन आ जाता है H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? और यहां से जो है हम लोग लिखते हैं कि C2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 का रूट अंडर अपॉन इंटू 2 ना। क्लियर? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 2, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो C का मतलब क्या, वेलोसिटी, वहां पे हम लोग C से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे वॉल्यूम भी होता है और वेलोसिटी भी होता है, तो भी से रिप्रेजेंट करने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये C क्या है, अगर ये आपका कोई एक नोजल है, ये आपका नोजल है, तो C1 मतलब इनलेट का वेलोसिटी और C2 मतलब क्या, आउटलेट का वेलोसिटी। क्लियर है ना? तो ये C2 जो है ये वेलोसिटी है, तो कहने का मतलब है कि यहां से हम बोल सकते हैं कि मेरा जो V2 आएगा, है ना, जो वेलोसिटी C2 का मतलब वेलोसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा H। क्लियर है? या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो है डेल्टा H का या फिर चेंज इन इंथैल्पी का जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा H आप लिख सकते हो। क्लियर है? ये जो आपका है रूट अंडर C2 इज इक्वल टू 2 इंटू H1 माइनस H2, तो आपका तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से V2 जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, मतलब V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा H आप लिख सकते हो। ये डेल्टा H क्या है, तो डेल्टा H है कि नोजल में इनलेट से आउटलेट तक आने में कितना इंथैल्पी ड्रॉप हुआ। एक्चुअली होता क्या है, हम आपको पढ़ा चुके हैं रैंकाइन टरबाइन में कि जब हम लोग ओपन सिस्टम में जाते हैं, ओपन सिस्टम का मतलब जिसमें मास फ्लो और एनर्जी फ्लो दोनों होता है, पढ़ा चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो जब ओपन सिस्टम में जाते हैं तो हम लोग जो है वो इंथैल्पी से ही कंसिडर करते हैं, जो भी वर्क आउटपुट और जो भी निकालना होता है वहाँ पे इंथैल्पी से ही रिलेट करके निकालते हैं, क्योंकि ये इंथैल्पी वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसी कारण रोटेशनल या जो भी चीज़ें हैं वो डिफाइंड होता है। क्लियर है ना? तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हम आपको बता दिए कि जो V2 है वो अब किससे रिलेट हुआ, चेंज इन इंथैल्पी से। क्लियर है ना? तो इंथैल्पी ड्रॉप इज ईच स्टेज इज लेस, जब इंथैल्पी ड्रॉप जो है वो लेस होगा तो मेरा V2 का वैल्यू भी क्या आएगा, कम आएगा। और V2 का वैल्यू जब इंथैल्पी ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, यही डेल्टा H। तो डेल्टा H जब कम होगा तो V2 भी कम होगा, और V2 का वैल्यू जब लेस आएगा तो मेरा रोटेशनल स्पीड भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यही V2 जाके ब्लेड पे स्ट्राइक करता है तो मेरा जो रोटर है वो क्या करता है, रोटेशनल स्पीड में आता है, मतलब रोटेट करता है। तो V2 कम होगा मतलब रोटेशनल स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। और कंपाउंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड, जो कि लास्ट में हम आपको बता चुके हैं। क्लियर है?
चलिए आइए अब इसको जो है हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम कैसा आता है इसमें। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बोल दिया गया है कि इसमें क्या होता है, तो वन सेट ऑफ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। क्लियर है ना? तो जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होगा, तो एक नोजल होगा और एक मूविंग ब्लेड होगा। क्लियर है? चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज है कि पहला स्टेज आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका नोजल है, ठीक है। फिर एक क्या होगा स्टूडेंट्स, मूविंग ब्लेड होगा, मूविंग ब्लेड होगा। फिर क्या होगा, एक नोजल होगा, फिर क्या होगा, एक मूविंग ब्लेड होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए ईच स्टेज कंसिस्ट वन, है ना, सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। तो वन स्टेज, टू स्टेज, एक स्टेज और ले लेते हैं, आप जितना ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक स्टेज और ले रहे हैं, दैट इज मूविंग ब्लेड। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका डिफाइन हो रहा है, दिस इज, है ना, दिस इज मूविंग नोजल, मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, है ना। यहाँ पे हम आपको लिखा दिए हैं कि ईच सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। क्लियर? चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम लोग पहले भी डिस्कस किए इस तरह का डायग्राम, है ना। तो सपोज दैट कि यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक साइड हम प्रेशर रखेंगे और एक साइड क्या रखेंगे, वेलोसिटी। तो दिस साइड इज प्रेशर, इस साइड जो आपका है, ये आपका ए पार्ट जो है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर। क्लियर है ना? और ए साइड जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी, है ना, ये आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? चलिए आइए समझिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए। हम लोग क्या करते हैं कि बॉयलर से निकला तो नोजल में आया, तो सपोज दैट कि यहाँ पे जो प्रेशर है इसको हम लोग पीबी का मतलब बॉयलर प्रेशर भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग पी नोट से, कल हम पी नोट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपको रिप्रेजेंट करना है, समझना यह है कि बॉयलर से निकल के नोजल में जिस समय आया उस समय का जो प्रेशर है हम उसको डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, तो पहले नोजल में आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन इस प्रेशर में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन टोटल प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। उस सिंगल स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल प्रेशर ड्रॉप एक ही स्टेज में करा देते हैं। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टेज कर रहे हैं, और इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग बोलते हैं। मतलब प्रेशर एक तरह का क्या बोले, कंपाउंडिंग, मेरा मल्टी स्टेज है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेज, दो स्टेज, थ्री स्टेज में कर रहे हैं। क्लियर है? क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि मेरा रोटेशनल स्पीड डिक्रीज हो जाए। रोटेशनल स्पीड क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा करने से चेंज इन इंथैल्पी, जो मेरा यहाँ पे इंथैल्पी डिफाइंड होगा स्टीम में, वो जो ईच स्टेज में जो चेंज इन इंथैल्पी, जो इंथैल्पी ड्रॉप जो डिफाइंड होगा, वो क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे हम आपको लिखा दिए कि इंथैल्पी ड्रॉप इन ईच स्टेज इज लेस। तो इंथैल्पी ड्रॉप लेस होने के कारण ये V2 का वैल्यू नोजल से निकलने के बाद जो वेलोसिटी मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, लेस मिलेगा, और इसके कारण रोटेशनल स्पीड भी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर है ना? और उससे हमको लॉसेस कम होगा। क्लियर? आइए देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे मान लिया जाए कि ए मेरा वेलोसिटी है, दिस इज आवर वेलोसिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा आपका, तो ए आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब आइए आपका मूविंग ब्लेड में। मूविंग ब्लेड में हम कल भी बताए थे आपको, इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड का जो पैसेज होता है वो क्रॉस सेक्शन होता है, इसीलिए वहां पे आपका जो प्रेशर होता है वो क्या रह जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो मूविंग ब्लेड में आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से जब आप नोजल में आएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर से जब आप मूविंग में आएंगे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से नोजल में आएंगे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और फिर से मूविंग में आएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, इसलिए प्रेशर कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब वेलोसिटी में क्या होगा समझिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी इंक्रीज किया, जब आपका मूविंग ब्लेड में आते हैं वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो वेलोसिटी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा।
है ना, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अब फिर क्या करेगा स्टूडेंट, समझो, यहां पे ध्यान दो, है ना, यहां पे समझिए थोड़ा सा कि अब आप बात करोगे, एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कलर चेंज करने से कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, तो जो लाइन है उसको आप ब्लैक से ही रखिए। This line is also from black. ये भी आपका ब्लैक से ही होगा। ठीक है, तो यहां से जो है आपका ये वेलोसिटी जो है अब मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करेगा। ये सारा चीज हम कल ही बता चुके हैं कि क्यों डिक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है। आप लास्ट वीडियो देखिएगा। तो ये जो है वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर गया, ठीक है ना, वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर गया। क्लियर है? फिर से जब नोजल में आओगे वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फिर से जो है आपका वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा। ध्यान ये रखना है कि इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर देना है। क्लियर ना? तो ये फिर से आपको इंक्रीज करेगा। फिर जब मूविंग में आओगे फिर से डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो ये जो है आपका फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर जब नोजल में जाओगे फिर से इंक्रीज करेगा। तो फिर से आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और फिर भी जब आप इसमें आओगे तो ये फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग आएगा। और यहां से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो अब जो है स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ये आपका क्या डिफाइन होता है, वेलोसिटी लॉस। दिस इज वेलोसिटी लॉस, है ना। और अब ये वेलोसिटी कम हो जाएगा, दिस इज 2 to 4%। अब ये कितना लॉस होगा, 2 to 4% का लॉसेस होगा। जबकि हम लोग देखे थे जब सिंपल इंपल्स टरबाइन की जब हम बात कर रहे थे उसमें जो वेलोसिटी लॉसेस हो रहा था वो कितना हो रहा था, 20% हो रहा था। क्लियर है ना? वहां पे हम आपको बताए थे कि ये लॉसेस कितना हो रहा था, 20%। क्यों? क्योंकि रोटेशनल स्पीड जो है वो वेरी हाई था हमारा। रोटेशनल स्पीड हाई क्यों था? क्योंकि प्रेशर ड्रॉप जो पूरा का पूरा प्रेशर ड्रॉप जो है वो एक ही स्टेज में हुआ था, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था जेट का, नोजल का। और हाई वेलोसिटी जब ब्लेड पे स्ट्राइक किया था तो रोटेशनल स्पीड भी क्या हो गया था, बहुत हाई हो गया था, जिसके कारण मेरा लॉसेस जो है वो ज्यादा डिफाइंड हो रहा था। क्लियर है ना? और पावर आउटपुट हमको कम मिलेगा। तो टू मिनिमाइज द पावर आउटपुट या फिर टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड वी विल गो फॉर कंपाउंडिंग। क्लियर है? तो ये मेरा कंपाउंडिंग था। दिस इज नोन एज प्रेशर कंपाउंडिंग। दिस इज नोन एज प्रेशर कंपाउंडिंग, है ना। तो इसको आप नेमिंग कर सकते हो कि यहाँ Pb है तो आप बोल सकते हो दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, है ना। P4 P3 बराबर होगा, P1 P2 बराबर होगा। फिर यहाँ आप बोल सकते हो P5 इज इक्वल टू P6। क्लियर है? तो इसी तरह से वेलोसिटी को भी कर सकते हो। यहाँ जो वेलोसिटी है V0 मान सकते हो। दिस इज आपका V1, दिस इज आपका V2, है ना। ए दोनों अप्रोक्सीमेट जो है वो सेम होता है। क्लियर है ना? और ये भी अप्रोक्सीमेट सेम होता है ना। तो ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं आता है, थोड़ा सा चेंजेज आता है। ये सब समझने के लिए ध्यान रखना है आपको, है ना, कि थोड़ा सा चेंजेज आता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और फिर यहाँ पे आपका V2, दिस इज V3, दिस इज V4, दिस इज V5 एंड दिस इज V6। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग कंप्लीट होता है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चंस पूछेगा कि यहाँ से रिलेट कर सकता है। क्लियर? एंथैल्पी ड्रॉप आपका ईच स्टेज में कम होगा, उसके कारण वेलोसिटी कम डिफाइंड होगा। कम वेलोसिटी होगा, लेस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे, तो आपका शाफ्ट का रोटेशनल स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। और कम होने के कारण हमको लॉसेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना? और पावर आउटपुट हमको ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम आपसे पूछें कि हम प्रेशर कंपाउंडिंग क्यों करते हैं तो आप बताएंगे कि इसलिए करते हैं ताकि मेरा रोटेशनल स्पीड कम मिले और लॉसेस क्या हो, रोटेशनल स्पीड कम हो, जिससे मेरा लॉसेस भी क्या हो,
कम हो। क्लियर है ना? तो दिस इज आवर प्रेशर कंपाउंडिंग। नेक्स्ट आई विल गो फॉर, है ना, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। दिस इज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।